यदि आप भी सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं कि हिंदी मातृभाषा जो दिया गया है हूबहू वही पेपर लेकर आए हैं जो आपको सेंटअप एग्जाम में पूछा जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो बिल्कुल इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी जो है आपका 2023 बोर्ड परीक्षा बाकी है। तो हम लोग अभी से आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग का अच्छा अंक प्राप्त हो जाए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, बिल्कुल इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि आज का आपका सेंटअप परीक्षा का पहला प्रश्न क्या है जो हिंदी के पेपर से लिया गया है। तो आप लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं कि यह दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर आपको सही ओएमआर शीट में देना है, जहां से आप आराम से आप सेंटअप परीक्षा को पास कर सकते हैं। और यह सेंटअप परीक्षा आप निकाल लेते हैं तो आपको 2023 बोर्ड परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों इस सेंटअप परीक्षा को नहीं छोड़िएगा और जरूर इस सेंटअप परीक्षा को देकर आइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो देख पा रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। एक एक प्रश्न को हम लोग समझेंगे और सुनेंगे, बिल्कुल गीत की तरह हम लोग इस प्रश्न को याद कर लेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। बिल्कुल आपको याद कर लेना है कि मध्य प्रदेश में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया हुआ है कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। देखिए दिया हुआ है कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग में जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्ययन प्रारंभ किया था। तो आपको बता दें कि 18वें वर्ष में, कितने वर्ष में? 18 वर्ष में। चलिए देखते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। देखिए बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों की भी वेदांती किसे कहा? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों की भी वेदांती किसे कहा? देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मैक्स मुलर को कहा था। किसको कहा था? कि मैक्स मुलर को कहा था। एक एक प्रश्न को हम अंत तक जरूर देखेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों आपको लिखी। देखिए दिया हुआ है कि हॉर्कस क्या थे। देखिए हॉर्कस क्या थे, मतलब हॉर्कस क्या थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? देखिए आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? याद रखिएगा एक प्रश्न को। दिया हुआ है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक किसने किया? मतलब यह प्रश्न लेखक से किसने किया था? आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया था? याद रखना है आपको बिल्कुल एक एक प्रश्न को। तो छोटी लड़की ने किया था। किसने किया था? छोटी लड़की ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, सहजात वृत्ति किनका नाम है? सहजात वृत्ति किनका नाम है? तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा अनजानी स्मृतियों का। किसका हो जाएगा? अनजानी स्मृतियों का। देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या। तो अगला प्रश्न आप लोग 8 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि विजयनगर के शासक काल में किस लिपि में है? विजयनगर के शासकों के जो है किस लिपि में है? इसका देखिए तो सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है नंदी नागरी लिपि। क्या है? नंदी नागरी लिपि। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज जो थे कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका धारा नगरी के। कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के रहने वाले थे। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि बहादुर कितने वर्ष का था? देखिए बहादुर कितने वर्ष का था? तो आप बिल्कुल इसका सही उत्तर देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि बहादुर जो थे 12 से 13 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 12 से 13 वर्ष के। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता से को अधिक गतिशील किया जा रहा सकता है? मतलब किस जो है प्रगतिशील को कहा जा सकता है? देखिए इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात पूंजीवादी सभ्यता को। किसको कहा जा सकता है? पूंजीवादी सभ्यता को। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का कैसा संबंध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्वात्मक। क्या हो जाएगा? द्वंद्वात्मक। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? देखिए जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा तोलस्टॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तोलस्टॉय। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य किस शैली से है? देखिए पंडित बिरजू महाराज संबंध नृत्य की शैली से है। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? तो ऑप्शन बी अर्थात कथक से। किसका है? कथक से है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी आमा कहाँ चले गए? तो बिरजू महाराज और उनके आमा जो थे वो कहाँ चले गए? देखिए इसका सही जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन
सी अर्थात लखनऊ चले गए। कहाँ चले गए? लखनऊ चले गए। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि जब बिरजू महाराज के बाबूजी, देखिए जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तब बिरजू महाराज के बाबूजी का मृत्यु हुआ था उस जो थे 9.5 साल के थे। कितने साल के? 9.5 साल के। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि अविन्यो क्या है? अविन्यो क्या है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा ईसाई का मठ है। अविन्यो क्या है? ईसाई का मठ है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी से संकल्प से ली गई है? मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा पेड़ पर कमरा। क्या है? पेड़ पर कमरा। अगला प्रश्न देखिए, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया। मकान के नीचे खड़ा हो गया। एक एक प्रश्न को याद रखना है, बिल्कुल समझना है आपको गीत की तरह। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो देखिए मुहर्रम जो है इसका नाम जुड़ा हुआ है। मुहर्रम जो है इसका नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि और जो है आ और दीर्घई और दीर्घऊ जो है क्या है? तो इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ का जो है उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ का उच्चारण स्थान आपका बी हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ जो है फ का उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? स्वार्थ जो है इसका संधि विच्छेद क्या है? तो स्वार्थ का जो संधि विच्छेद है वह स्वजोड़ अर्थ। क्या है? स्वजोड़ अर्थ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? देखिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द जो है इसकी सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी अर्थात स्वयं है। क्या है? स्वयंवर जो है शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, सिपाही विद्रोह शब्द कौन सी संज्ञा है? सिपाही विद्रोह शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात जातिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पिजड़ा शब्द जो है क्या है? पिजड़ा शब्द जो है आपका तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो तन्या है। क्या है? तन्या जो है तनय का स्त्रीलिंग रूप है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि अकाल शब्द कौन लिंग है? अकाल शब्द जो है कौन लिंग है? तो अकाल शब्द आपका पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। अगला प्रश्न देखिए, को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात संप्रदान के। क्या है? संप्रदान के लिए विभक्ति चिन्ह है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का। क्या है? कर्म कारक का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखिए इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अर्थात निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वर्तमान काल का। किस काल का? वर्तमान काल का। देखिए अगला प्रश्न क्या है? तो 33 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि कुछ लोग कौन विशेषण है? कुछ लोग जो है कौन विशेषण है? तो सही उत्तर जो हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण है। कौन विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग है। अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात अनु उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखिए, झाड़ू शब्द में प्रत्यय है। झाड़ू शब्द में प्रत्यय क्या है? तो झाड़ू शब्द में जो प्रत्यय है वो ऑप्शन डी अर्थात दीर्घु प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? दीर्घु प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? परिवार शब्द का जो विशेषण रूप है वह है पारिवारिक। क्या है? पारिवारिक। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि स्वजन शब्द कौन समास है? देखिए स्वजन शब्द कौन समास है? एक एक प्रश्न को आपको महत्वपूर्ण है, जरूर सुनिएगा, ध्यान देकर देखिएगा कि कर्मधारय समास है। कौन समास है? कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि परिश्रम न करने वाले छात्र अंक नहीं पाते हैं। रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द जो है वह पदबंध है। क्या है? परिश्रम करने वाले छात्र जो है अंक नहीं पाते हैं। क्या है? पदबंध है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं किस वाक्य का उदाहरण है? लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए अगला प्रश्न जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात सरल वाक्य का। कौन सा वाक्य का? सरल वाक्य का। देखिए 40 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग। दिया हुआ है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? देखिए शुद्ध वाक्य कौन है आपको देखना है। तो शुद्ध वाक्य कौन है? तो आप लोग 4 वाक्य देख रहे हैं कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, यह काम आप पर निर्भर है, कई 100 वर्ष तक भारत
के गले में परिधानता की बिड़िया पड़ी रही। अब देखिए इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि नाना काना साहब अब कहाँ है। नाना काना साहब जो है कहाँ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 42 नंबर की, कवि रस खान किसके परम भक्त है। कवि रस खान जो है किसके परम भक्त है, इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा कृष्णा के। किसके परम भक्त है, कृष्णा के। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि कवि रस खान किस छंद में सिद्धहस्त थे। कवि रस खान जो थे किस छंद में सिद्धहस्त थे, इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात सवैया शब्द में। कहाँ, सवैया छंद में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। देखिए प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद जो है किस ग्रंथ से संकलित है, इसकी सही उत्तर जो है ऑप्शन ए अर्थात प्रेम वाटिका से। कहाँ से, प्रेम वाटिका से। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि प्रयाग रामगमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है, तो देखिए इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन डी अर्थात क्या है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। किसका है, बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी का। देखिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, यह भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, यह पंक्ति किस कविता से है। देखिए यह पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया है, तो स्वदेशी कविता से। किस कविता से, स्वदेशी कविता से। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था। सुमित्रानंद पंत जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन बी अर्थात 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही थे। कवि दिनकर के अनुसार कौन जो है सोने के ताज पहनकर इठला रही है, इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए था देश की जनता। कौन है, जो देश की जनता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए था श्रृंगार। क्या है, श्रृंगार है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है स्पष्ट आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी के जो है आदि कवि कौन है, तो हिंदी के आदि कवि सरहपाद है। क्या है, सरहपाद है। तो चलिए आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो शुरू से अंत तक देखें इसके लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।